मैंने ये बनाने के लिए मैंने इसके साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, चलिए दिखाते हैं। वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टी कागज़ व्लॉग। मैं एक बॉटल हाउस बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक चॉक को ऐसे क्रश कर लिया। मैंने इसके पाउडर बनाऊंगी और पाउडर बना के इस पर थोड़ा सा फेविकॉल और पानी मिक्स करके एक पेस्ट बना लूँगी। एक हाथ से निकलना थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हुई है और एक हाथ से ये निकल रही हूँ। हो गया, बस इतना सही हो जाएगा पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा फेविकॉल ऐड कर रही हूँ। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ, थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। इस कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अब थोड़ा सा पानी देके एक पेस्ट बना लूँगी। बस हो गया, इसी कंसिस्टेंसी में रखनी है, ज़्यादा थिक भी नहीं और ज़्यादा स्मूथ भी नहीं। इसी पाउडर के डिब्बे में मैं ये अप्लाई कर दूँगी ताकि ये बहुत स्लिपरी होती है ना पाउडर के डिब्बे। जब ये अप्लाई कर दूँगी तो ये सूख जाएगा और सूखने के बाद आगे के काम करने के लिए हमें आसान होगा। पहले मैं चम्मच से जो भी लगी थी पेस्ट वो ही अप्लाई कर रही हूँ, बाद में हाथ से कर दूँगी। ये उंगली से डैप डैप करके ऊपर नीचे करके मैंने ये पूरी बोतल को ऐसे कवर कर ली। इसे धूप में सूखने देते हैं। सूखने के बाद ऐसा हुआ, लेकिन थोड़ी सी रफ सरफेस बन गई है, तो कोई बात नहीं, मैंने इसे कपड़े से रब कर दूंगी। जब मैंने ये कपड़े से रब कर रही थी तो मुझे ये पता चला कि ये पूरी की पूरी पेस्ट निकलने जा रही थी। ये देखिए, तो मैंने सोचा कि जो थोड़ी सी पेस्ट बची थी वो मैंने इस पर दोबारा अप्लाई करके ऐसे सूखने दिया। फिर भी तो रफ सरफेस बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम जब इस पर काम करूँगी तब ये ठीक हो जाएगा। अब आगे की प्रोसेस के लिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली है, थोड़ा सा पानी डालूंगी। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं इस टुकड़े को पानी में ऐसे डुबा कर ऐसे करके, मतलब कितना स्मूथ है देख लूँगी। थोड़ा हार्ड है इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसका एक पेस्ट बना लूँगी। बस हो गया, इसी कंसिस्टेंसी में ही चाहिए हमें। ये पेस्ट को अब इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। थोड़ा पानी भी ऐसे लगा देती हूँ ताकि स्मूथ हो जाए। ये देखो, पूरी बोतल को मैंने कवर कर ली है। ये 50% सूख चुकी है। अब बड़ी है इसके ऊपर ईंट की स्ट्रक्चर देने की। अब मैं इसके ऊपर ईंट की स्ट्रक्चर दे रही हूँ। ये ईंट की स्ट्रक्चर देना कंप्लीट हो गई है मेरा। अब इसे धूप में सूखने देते हैं। सुखाने के बाद ये क्या हो गया है देखिए, जो मैंने ईंट की स्ट्रक्चर दी थी ना, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सुंदर से ये निकल गया है। देखो, ऐसे टच करने से ही ये निकल जा रही है। तो मैंने अब तक जो भी किया इसके ऊपर काम सब कुछ हवा में उड़ गई। ये निकल ही रही है तो इसे पूरी की पूरी निकल ही देते हैं। सारी मिट्टी निकलने के बाद ये ऐसे देखिए, इस मिट्टी को मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इससे थोड़ा सा क्रश कर लिया मैंने। अब इससे थोड़ा सा फेविकॉल ऐड करूँगी। इस पेंसिल से ही मैंने इस पर मिक्स कर दी है क्योंकि ये पेंसिल अब लिखने लायक नहीं रही, बहुत छोटा हो गई है। अब थोड़ी सी पानी डालकर एक पेस्ट बना लूँगी। ये स्मूथ पेस्ट बन गई है। अब इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दूँगी। ये रफ सरफेस तो थी ही और इसमें फेविकॉल भी ऐड कर ली है हमने, तो ये आसानी से चिपक जाएगा। अब सुखाने के बाद भी ये नहीं निकलेंगे। पहले पेंसिल में जो भी लगी थी वो अप्लाई कर दूँगी। अब हाथ से अच्छी तरह से पूरी बोतल को कवर कर दूँगी।
ये सूखने के बाद कुछ इस तरह का दिखा, लेकिन जो लेयर लगाई थी ना मैंने मिट्टी का, वो लेयर बहुत ही पतला था। अगर मैं इसके ऊपर इतनी स्ट्रक्चर दे दूँ तो ये कुछ मतलब दिखेगा नहीं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक मिट्टी का लेयर अप्लाई कर दूँ। जो मिट्टी का पेस्ट बची थी वो मिट्टी का पेस्ट मैंने फिर से यहाँ पर अप्लाई कर दी है। अब इसे सूखने देते हैं। सूखने के बाद ये देखो किस तरह से ये फट गया है। पूरी तरह सूखने के बाद ये मिट्टी ऐसे निकल गई। पहले इसकी स्ट्रक्चर वाली मिट्टी जिस तरह निकली थी ना, ठीक उसी तरह ये भी ऐसे फट गया और ऐसे निकल गई। मैंने मिट्टी को छोड़ के कुछ और सोचा, इसीलिए मैंने एक सॉक को ऐसे क्रश कर ली और इसमें एक फेविकॉल मिला दी। फेविकॉल और चॉक को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लूँगी। चॉक, फेविकॉल और पानी का एक पेस्ट बना ली है मैंने। अब ये पेस्ट को मैंने इस डिब्बे पर अप्लाई कर दी। ये डिब्बे को मैंने पूरा साफ कर ली है। अब इसी पेस्ट के ऊपर मैंने वाल पुट्टी यूज़ करूँगी। ये मैंने थोड़ी सी वाल पुट्टी ले ली है। अब इस पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक डो बना लूँगी। इस डो को आटा की जैसे गूंथती हूँ। टाइट डो बन गई है, इस पे थोड़ा सा पानी और लगेगा। अब इसे आटा जैसा गूंथते हैं। ये एक सॉफ्ट डो बना लूँगी। ये देखो क्रैक आ रही है, इसीलिए इस पे और थोड़ा सा पानी दे के मैंने एक सॉफ्ट डो बना ली है। ये देखो हमारा डो रेडी है। अब इसे रोटी की तरह बेलना पड़ेगा। बेलने के लिए मेरे पास कोई परफेक्ट चीज़ नहीं थी, इसलिए मैं पेन से ही कर रही हूँ। अच्छी तरह से नहीं हुआ, कहीं पे मोटा रहा कहीं पे पतला है, इसलिए मैं एक थोड़ा सा टुकड़ा काट लेती हूँ। अब इसे थोड़ा पतला बेल लेती है। ये हो गया। अब इसे उठाते हैं धीरे धीरे, लेकिन इसे उठाने से ना ये लग चुका है तो उठाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसे उठाना पड़ेगा, लेकिन ये स्लाइस जो है वो ख़राब हो गई। देखो टूट भी गया। मैंने ऐसे ही इस बोतल पर ऐसे उड़ा दिया। अब इसे उंगली से मदद से थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। जो बाकी के वाल पुट्टी बच गई थी वो मैं मिट्टी की तरह ही लगा दूंगी। इसे करने से वो परफेक्ट नहीं बनेगा, आई मीन तो उसे मुझसे नहीं होगा ये, तो मैं इसे मिट्टी की तरह ही इस पर लगा दूंगी। अब मैं नाइफ से स्मूथ कर रही हूँ ताकि इस बार अच्छे से लग जाए। तो ये रही रिज़ल्ट वाल पुट्टी की। मैंने किसी ना किसी तरह से पूरी बोतल को ऐसे कवर कर दी, लेकिन कैमरा पे नहीं आ रही है क्योंकि मेरा ध्यान बोतल पे है, मोबाइल पे नहीं है। इस पे थोड़ी सी कलाकारी करते हैं। पहले मैं ये दरवाजे के लिए ऐसे नाप लेती हूँ। अब खिड़की के लिए, अब बढ़िया ईंट की स्ट्रक्चर देने के लिए अब थोड़ी सी वाल पुट्टी लेके मैं दरवाजे की बॉर्डर बनाऊंगी। ऐसे अच्छी तरह से मुझसे नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। मैंने देखी है यूट्यूब में कई लोग बहुत अच्छी तरह से, मतलब बहुत ही सुंदर से ऐसे बना लेती है, लेकिन मुझसे ये नहीं हो रही है। ये कुछ अच्छी तरह से फिट नहीं हो रही है, तो चलो मैं इसे मेहंदी की तरह लगाऊंगी। मेहंदी की तरह कोन बना लेती हूँ ताकि आगे की कलाकारी करने में मुझे आसान रहे। ये मुझसे अच्छी तरह से नहीं हो रहा है क्योंकि ये पुट्टी जो है ना इस कोन से निकल ही नहीं रही है। तो मेरी ये कोन का आइडिया अभी फ्लॉप हो चुके हैं। इस बॉटल हाउस को छत देने की बारी है। ये मैंने छत लगा ली है। हम इसी छत के ऊपर भी पुताई कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। पहले जो मैं दरवाजे के लिए ये बॉर्डर बनाई थी ना, अब मैं खिड़की के लिए भी ये बॉर्डर बना दूँगी इसी तरह। परफेक्ट नहीं हुई लेकिन फिर भी ऐसे ही चल जाएगा। दरवाजे में मैंने पुट्टी से ही छोटी छोटी स्टोन बना के चिपका दिया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी फूल पत्ते बना देते हैं ताकि और ज़्यादा सुंदर लगे।
घर तो बन चुकी है, अब बढ़िए इसको कलर करने की। इसको पूरी की पूरी कलर करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे लगी। बोतल के जो ये ढक्कन थी ना, उस ढक्कन पर मैंने हेलीपैड बना दी, इसलिए मैंने यहाँ पर एच लिख दी। ये देखिए, आंगन में लगाने के लिए 2-3 पेड़ बना लेती हूँ। ऐसे मैं पेपर पर ग्रीन कलर कर दी, इसे फोल्ड करके ऐसे कट कर देनी है थोड़ा थोड़ा। अब इसे राउंड राउंड घुमा के बन गया हमारा ट्री। पेड़ ज़्यादा लंबा थी इसलिए मैंने थोड़ा कट कर दी। अब इसे फेविकॉल से चिपका लेंगे। तो ये रही हमारा फाइनल लुक घर की।